इसकी आई को पूरा सख्ती से खाली करवा रहे हैं और भीतर हाट में बहुत 15-20 एकड़ जमीन है। बहुत लोग वहाँ मकान बना लिए हैं, जो कि झोपड़ी भी बना लिए, उनके लिए क्या आदेश है? नेक्स्ट फेज में हम लोग उसी पे जाएंगे। हरदा हाट का जो मेन जमीन है उसको हम लोग खाली करवाएंगे। ये तो वो भी खाली होगा? हाँ, धीरे धीरे वो भी खाली होगा। नेक्स्ट फेज में हम लोग वहाँ पे नोटिस करवाते हैं। ऑटो वाला भी जो रोड पे ही पार्किंग करके सवारी को चढ़ाते हैं, उनके लिए क्या आदेश है? आज ऑटो का भी वो MBI वाले आए हुए थे, उनका भी आज फाइन कटा है। बहुत ज़्यादा फाइन है क्योंकि उन लोगों के पास तो लाइसेंस नहीं रहता है, तो पॉल्यूशन भी फैल रहा था। तो आज उन लोग का भी बहुत सारा फाइन कटा है। जो लोग आज के बाद भी अतिक्रमण मुक्त नहीं करते हैं सरकारी जमीन को या NHI की जमीन को, उन लोगों को क्या अगले बार जो आप आएंगे फाइन के साथ उनको कार्रवाई होगा क्या? हाँ, आज भी काटे हैं फाइन, फिर से अगला बार और थोड़ा ज्यादा काटे। नाला को भी तोड़ दिया तो पानी कैसे जाएगा? नाला तोड़ने के लिए तो सरकार नहीं है, क्योंकि सरकार खुद नाला बनाती। हो सकता है कि उनका JCB ऑपरेटर जो है मिस किया होगा। हो सकता है कि जो लोग यहाँ पे दुकान करते हैं उनका असर कहीं ना कहीं आपके राजस्व जाता है वसूली करके। उन लोगों को सर यहाँ पे बहुत सारा दिक्कत है, जैसे कि ना शेड है, ना ही जो है बाथरूम का सुविधा है। कुछ इनके लिए सर आप क्या कहेंगे? हाँ, जैसे SDO सर आए थे, वो भी जांच करके गए थे कि वो हरदा हाट को किस तरह से डेवलप, मॉडर्न हाट में किस तरह से डेवलप किया जाएगा। जैसा भी यहाँ पे घर तोड़ा गया जिनका कागज है, परंतु उसका भी घर दरवाजा तोड़ दिया गया है। ऐसा तो बात नहीं है। अभी हम लोग हरदा बाजार में है। हरदा बाजार में 19 नवंबर को हरदा हाट की जमीन और NH की जमीन को खाली करने का आदेश CO साहब के द्वारा दिया गया था, और पहली बार 28 नवंबर को यहाँ पे CO साहब के द्वारा अतिक्रमण को बुलडोजर के द्वारा हटाया गया था। और जो लोग को पूरा अतिक्रमण नहीं हटाया था, उन लोगों का मौका दिया गया था कि आप लोग जल्द से जल्द जो अतिक्रमण आज छोड़ के जा रहे हैं इनको हटा लेंगे। परंतु आज 16 दिसंबर हो गया, ये लोग जो है ये अतिक्रमण नहीं हटा रहे थे अपने मन से, इसीलिए फिर से CO साहब बुलडोजर के द्वारा आए और बहुत सारा अतिक्रमण को हटाए हैं। क्या कहेंगे सर, जो लोग अभी तक नहीं हटाए थे और अभी भी नहीं हटाए, उनके लिए क्या संदेश है? जैसा कि जानते हैं, हम लोग लास्ट टाइम अतिक्रमण यहाँ से हटाए थे जी, और उसके बाद फिर से लोगों ने हटा लिया था। फिर से कंप्लेन आने लगा था कि जाम लग रहा है, 1-1, 2-2 घंटा यहाँ पे जाम लग जा रहा है। तो फिर हम लोगों ने माइकिंग करवाया था कि आप लोग हटा लीजिए, फिर भी लोग हटा नहीं रहे थे। तो आज हम लोगों ने जिला पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार फिर से हम लोगों ने अतिक्रमण हटाया। आज फाइन भी कलेक्ट किए हैं हम लोग, बहुत लोगों को फाइन काटा है। और ऐसे ही ये अतिक्रमण का प्रक्रिया एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव चलते रहेगा। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि सरकारी ज़मीन को कैप्चर न करें, रोड को छोड़ के जहाँ भी आपको दुकान लगाना है लगाइए, लेकिन सरकारी ज़मीन आने जाने का जो रास्ता है उसको बाधित नहीं करिए, यही है। और अगले बार और फाइन बढ़ेगा, आज थोड़ा कम काटे हैं। अगर फिर से अतिक्रमण करते हैं तो 2-2 बार नोटिस तो हम लोग करवा चुके हैं। नेक्स्ट टाइम में और फिर करेंगे, देखते हैं क्या जो लोग आज के बाद भी अतिक्रमण मुक्त नहीं करते हैं सरकारी जमीन को या NHI की जमीन को, उन लोगों को क्या अगले बार जो आप आएंगे फाइन के साथ उनको कार्रवाई होगा क्या? हाँ, आज भी काटे हैं फाइन, फिर से अगला बार और थोड़ा ज़्यादा काटेंगे। आज 1-1 हज़ार काट रहे थे, कल से अगला बार अगर हम लोग अतिक्रमण हटाएंगे तो 2,000-3,000 काटेंगे। क्योंकि आप देख सकते थे वो उतना बड़ा घर है, पक्का का घर था और 4th फ्लोर का घर है, और वो लोग भी अतिक्रमण किए हैं। तो ऐसे लोग तो गरीब नहीं है, तो इन लोग को भी हम बोल दिए हैं कि जो आप दीवार बनाए हुए थे हटा लीजिए, नहीं तो अगला बार और फाइन होगा। एक वो सवाल था, और जो लोग जो है कि रोड पे चढ़ के दुकान लगाते हैं और कुछ ऑटो वाला भी जो रोड पे ही पार्किंग करके सवारी को चढ़ाते हैं, उनके लिए क्या आदेश है? आज ऑटो का भी वो MBI वाले आए हुए थे, उनका भी आज फाइन कटा है। बहुत ज़्यादा फाइन है क्योंकि उन लोगों के पास तो लाइसेंस नहीं रहता है, तो पॉल्यूशन भी फैल रहा था। तो आज उन लोग का भी बहुत सारा फाइन कटा है। और जो रोड के किनारे दुकान लगा के रहते हैं उनको भी समझने का सवाल है कि उन्हीं के कारण रोड जाम रहता है। हम लोग इतना अपना काम छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट वर्क छोड़ के। तो सबको समझने का ज़रूरत है कि पीछे इतना ज़मीन खाली है तो रोड को कैप्चर ना करें। कम से कम यहाँ पे हम देखें कि 2-2 घंटा एम्बुलेंस फंसते रहा है और स्कूली गाड़ी भी फंस जाता है। हाँ, हमेशा फंसा रहता है, इसीलिए तो कंप्लेन आता था। हम लोग आज हटाए हैं और आगे भी ये अतिक्रमण हटते रहेगा। एक लास्ट सवाल था कुछ लोगों का है सर, जनता का यहाँ का, कि NH की आई को पूरा सख्ती से खाली करवा रहे हैं और भीतर हाट में बहुत 15-20 एकड़ जमीन है। बहुत लोग वहाँ मकान बना लिए हैं, जो कि झोपड़ी भी बना लिए, उनके लिए क्या आदेश है? नेक्स्ट फेज में हम लोग उसी पे जाएंगे। हरदा हाट का जो मेन जमीन है उसको हम लोग खाली करवाएंगे। ये तो वो भी खाली होगा? हाँ, धीरे धीरे वो भी खाली होगा। नेक्स्ट फेज में हम लोग वहाँ पे नोटिस करवाते हैं।
और वो भी खाली करवाया एक जाएगा। सर लास्ट जनता के लिए एक सवाल था कि जो लोग यहाँ पे दुकान करते हैं उनका सर कहीं ना कहीं आपके राजस्व जाता है वसूली करके, उन लोगों को सर यहाँ पे बहुत सारा दिक्कत है, जैसे कि ना शेड है ना ही जो है बाथरूम का सुविधा है, कुछ इनके लिए सर आप क्या कहेंगे? हाँ, जैसे एसडीओ सर आए थे, वो भी जांच करके गए थे कि वो हरदा हाट को किस तरह से डेवलप, मॉडर्न हाट में किस तरह से डेवलप किया जाएगा। जी जी उस पे काम चल रहे हैं, आगे उस पे टेंडर प्लानिंग चल रहा है। हाँ, उस पे काम चल रहा है, उसको मॉडर्न हाट बनाया जाए, जहाँ पे फिर शॉप अलॉट होगा लोगों को और अपना वहाँ पे बिजनेस करेंगे। धन्यवाद सर। आपने देखा कि अभी सीओ साहब से बात हुई और सर ने बताया कि जो भी हरदा की सरकारी जमीन है या एनएचआई की जमीन है वो जल्द से जल्द खाली होगा, अन्यथा उस पर कड़ी फाइन भी होगा। हाट की जमीन खाली करवा के वहाँ का प्लानिंग चल रहा है, मॉडल हाट का, वहाँ पे मॉडल हाट बनेगा। ये कुछ और लोगों से जानते हैं कि आज जो अतिक्रमण यहाँ हटाया गया बुलडोजर से, उन लोगों का क्या कहना है। आज जो है हरदा का अतिक्रमण दोबारा हटाया गया, क्या कहेंगे इस पे? हमारे कहने का मतलब है अतिक्रमण हटाया वो बात ठीक है, लेकिन जहाँ से उन लोगों का जमीन है, सीओ साहब जहाँ से हम लोगों को बतला देगा यहाँ से जमीन है और हम लोग हटा लेंगे। सीओ लेकिन साहब, हम लोगों को पता नहीं है, जैसे नाली टूट गया, सीओ अब पानी कैसे जाएगा। सीओ साहब का कहना हुआ कि हरदा बाजार में जो एनएचआई की जमीन है और जो हाट की जमीन है उसको पूरा ही खाली करवाएंगे। हमरे कहने का मतलब कर ले, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बतला देगा न कि हमारा जमीन कहाँ से है। सीओ साहब वो तो अमीन लेके आते हैं, वो बताते भी हैं, परंतु जो लोग अतिक्रमण करके रखे हैं वो लोग को भी पता होगा ना हम किसका जमीन पे हैं। नहीं, तो सबका अपना अपना कागज है, ऐसा थोड़ो है कि बिना अतिक्रमण करके जमीन को रखा है। ऐसा भी यहाँ पे घर तोड़ा गया जिनका कागज है, परंतु उसका भी घर दरवाजा तोड़ दिया गया है। ऐसा तो बात नहीं है। तो फिर आप बोल रहे हैं कि बता दे वो तो अपना ही जमीन खाली करवा रहे हैं। हाँ, तो अपना जमीन खाली करो, जैसे कि नापी है नाला के ऊपर में अभी हम लोग बनाए हुए हैं, इस पर नाला को भी तोड़ दिया तो पानी कैसे जाएगा। नाला तोड़ने के लिए तो सरकार नहीं है, क्योंकि सरकार खुद नाला बनाती, हो सकता है कि उनका जेसीबी ऑपरेटर जो है मिस किया होगा, हो सकता है। गरीब का मरनी है, गरीब का रोटी कमाता है, अपना जिंदगी परवरिश करता है। सरकार का कहना हुआ कि रोड को हटा के लगाइएगा दुकान। सब आदमी रोड को हटा हटा के दुकान लगा। आप लोगों का दुकान आज फिर तोड़ा गया क्या? जी, फिर से तोड़ दिया। आज भी तोड़ा। सर हम लोग 50 फीट 60 फीट दूरी अगर यदि करके गाढ़ा में अगर जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो सरकार को इससे क्या आपत्ति है? तो आप लोग का गड्ढा में जो दुकान बनाए थे फिर से तोड़ दिया। फिर से तोड़ दिया। कामों में सर, जबकि हम लोग सीओ साहब से नहीं पूछेगा हम लोग कहाँ जाएंगे। सीओ साहब बोलता है कि हटाओ हटाओ, मगर ये नहीं देखता कि वो गाढ़ा में अपने घुसा हुआ है। गाढ़ा में बुलडोजर जाके क्या करेगा? हम लोग गाढ़ा में भी पेट नहीं पाले सर, बताइए। बेरोजगार हैं जी, और छोटा सा व्यवसाय करते हैं जो कि चौकी बिछा के हम लोग जो है मेहनत मजदूरी करके पेट पालते हैं। सरकार से आग्रह है कि हम लोग 60 फीट 70 फीट छोड़ करके जब गाढ़ा में बैठे हैं सर हम लोग को छोड़ दिया जाए। अगर रोड जाम करते हैं तो हम पर लाठी बरसाया जाए। चलिए, आपके लिए हम सीओ साहब से आग्रह करते हैं कि सीओ साहब इन लोगों का थोड़ा ध्यान रखा जाए। जो गड्ढे में बेचारे लोग दुकान लगाते हैं, मीट मछली लगाते हैं, उनको जो है कि थोड़ा सा रहम किया जाए। ये लोग कम से कम, मैं भी देखता हूं कि ये लोग जो है कि अनुशासन में दुकान लगा रहे थे, क्योंकि ये लोग को जो खाली करवाया गया था ये लोग पहले छोड़ दिए थे, फिर से और पीछे जाके दुकान लगा रहे थे, उनको भी तोड़ दिया गया है। तो आग्रह है प्रशासन से, पूर्णिया प्रशासन से, सीओ साहब से, कम इन लोगों का दुकान गड्ढा में है सही, कम से कम लगाने दिया जाए और इन लोग का रोजी रोटी कम से कम चले। धन्यवाद।